Hello everyone, welcome to Academy Redefining Education. My name is Sujay Sarkar and I am going to teach you fluid dynamics. Okay, so देखिए अभी इससे पहले जो कोर्स इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें प्रभास सर ने बहुत कुछ बोल के रखा है और ये लिस्ट भी है वहाँ पे। ठीक है, तो ये भी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है लेकिन थोड़ा ब्रीफ में कि आपको क्या मिलेगा कोर्स में। आपको यूट्यूब में हमारे इस कोर्स को देखने के बाद आपका एफिशिएंसी कितना बढ़ेगा फ्लूइड डायनामिक्स में, या फिर जो मिथ्स है वो कितने ब्रेक होंगे। ठीक है, जो लोग बोलते हैं वो कितना सच है कितना झूठ है वो आपको पता चलेगा। बेसिकली लोग बोलते हैं कि फ्लूइड डायनामिक्स बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। ये सिविल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है मेनली, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आता है, लेकिन जो लोग मैथ्स में यूपीएससी ऑप्शनल लेके एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी ये मैंडेटरी टॉपिक ही है सिलेबस में। तो उसमें से जो जो टॉपिक्स या फिर जो जो सब टॉपिक्स हैं फ्लूइड डायनामिक्स में उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इससे कि सबसे पहला जो हमारा लेक्चर होगा इस सीरीज़ में वो जाएगा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में आपको कार्टेशियन सिस्टम के बारे में, ठीक, इसके बाद सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, इन सब सिस्टम्स में आपको जानना है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में क्या क्या आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका ऑयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन इन विस्कस फ्लो के लिए। ठीक है, स्ट्रीमलाइंस, पाथ ऑफ पार्टिकल और पोटेंशियल फ्लो, ये तीनों अलग है लेकिन ये एक लेक्चर में ही कंप्लीट होगा। थोड़ा लंबा चलेगा लेक्चर लेकिन कंप्लीट हो ही जाएगा। 2D और एक्सिसिमेट्रिक मोशन भी एक लेक्चर, सोर्स और सिंक्स में भी आपको मिलेगा एक लेक्चर, वॉर्टेक्स मोशन में आपको वॉर्टिसिटी बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, और वॉर्टेक्स फ्लो क्या होता है ये सब चीज़ें, नेवियर और स्टोक्स इक्वेशन विस्कस फ्लो में, इसमें बेसिकली आपको एनर्जी इक्वेशंस मिलेंगी। ठीक है, कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हम लोगों ने पढ़ा था वही सब चीज़ें नेवियर और स्टोक्स में कैसे अलग से दिखाया जाता है वो सब चीज़ें आपको जानने को मिलेगा इस वाले में। पोटेंशियल फ़्लो और विस्कस फ्लो ही दो ऐसी चीज़ें हैं जो सिविल इंजीनियर्स को बहुत ही ख़राब हालत में डालती है। पोटेंशियल फ़्लो बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो कॉमन सेंस से भी पता जा सकती है। जैसे कि हमने अपने स्कूल लेवल में पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। किसी चीज़ को अगर किसी हाइट के ऊपर से रखा जाता है तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आती है ना, या फिर मतलब पैदा होती है एक पोटेंशियल एनर्जी उस चीज़ में। अगर किसी भी हाइट में एक चीज़ है ऑलरेडी, तो कोई फ्लो किसी हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ कैसे जाएगी, फ्लूइड फ्लो करेगी कैसे, वही सब चीज़ें इसमें आएगी। ठीक है, पाथ ऑफ ए पार्टिकल कैसा होगा, स्ट्रीम लाइन्स कैसा होगा, कुछ कर्व्स को कैसे स्ट्रीम लाइन हम बोल सकते हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स को। ठीक है, इनविस्किड फ्लो क्या होता है, विस्किड फ्लो क्या होता है, विस्कस फ्लो क्या होता है। ठीक है, विस्कोसिटी का एक न्यू कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा जिन लोगों ने नहीं पढ़ा कभी भी विस्कोसिटी क्या होता है, उसी से इनविस्किड फ्लो, विस्कस फ्लो ये सब जनरेट होता है। आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, इन दोनों का भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है, लैमिनर फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर रहनी चाहिए इस पूरे फ्लूइड डायनामिक्स को पढ़ने के लिए। और आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, आपको ज़रूरत होगी वेक्टर एनालिसिस की या फिर वेक्टर कैलकुलस की, ठीक, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की भी। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें फ्लूइड डायनामिक्स में बहुत ही काम आएगी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस है जहाँ पे आपको सी एफ, पी आई निकालना पड़ेगा।
इक्वेशन में, ठीक है। जैसे कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में ही आपको ऑयलरियन अप्रोच और लैग्रांजियन अप्रोच के बारे में पता चलेगा। वहाँ पे ही आपको एक स्पेस में एक फ्लूइड पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है किसी टाइम रिस्पेक्ट में, वो सारी चीज़ें आपको सी एफ और पी आई से ही निकालनी पड़ेगी, जो फाइनल इक्वेशन आएंगी, फाइनल जो आंसर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 आपको लेक्चर्स मिलेंगे। एडिशनल अगर कुछ लेक्चर बच जाए तो मैक्सिमम लेक्चर्स हो जाएंगे 10, ठीक है। लेंथ वीडियोस की 15 मिनट से 45 मिनट्स तक भी जा सकती है, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स बहुत बड़े होंगे, ठीक। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाया जाएगा जो आए थे ऑलरेडी किसी भी स्टेट सर्विस में या फिर आपके आईएएस के एग्ज़ाम में, मेंस में, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो हमारी एकेडमी की तरफ से फ्रेम किया रहेगा या फिर थोड़ा अलग टाइप के होगा, ठीक है। वो क्वेश्चंस आपको करवाया जाएगा ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग, जो आपको एग्ज़ाम में तो जाके सिर्फ न्यूमेरिकल करना है ना, आपको तो थ्योरी और कहाँ लिखना है, तो आप न्यूमेरिकल कर सकें एग्ज़ाम में जाके खुद से, उस चीज़ के लिए आपको ट्रेन किया जाएगा यहाँ पे कि कैसे क्या हो रहा है एकदम बेसिक लेवल से, ठीक, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से। उसके बीच में जो जो बेसिक टॉपिक्स आएगा, जो जो एप्लीकेशंस आएंगे, जो बेसिक्स आपको जानने चाहिए, वो मैं आपको एकदम ज़ीरो लेवल से समझाऊंगा। फिर उस थ्योरी के अकॉर्डिंग पी वाई क्यू और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। उसके बाद आप इतने काबिल तो बन ही जाएंगे कि अपने खुद से कोई भी अगर फ्लूइड डायनामिक्स का किसी भी टॉपिक से कोई क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चन भी आए तो आप खुद से बना सकते हैं। थोड़ा लेंदी होता है क्वेश्चन, बट बन जाएगा आसानी से। तो इन्हीं सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मिला के, कुछ नए चीज़ों को मिला के, कुछ कॉमन सेंस को मिला के हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स का कोर्स 10 लेक्चर्स में कंप्लीट कर ही देंगे, ठीक। तो चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बारे में पता चलेगा कैसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, एकदम ज़ीरो लेवल से। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।